एमटीएस 2023 के स्टैटिक जीके स्पोर्ट्स एंड गेम्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको मैंने टिक मार्क किया हुआ है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है 1991, सेकंड नंबर है जो एक्चुअली, ठीक है, 1991 में प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो ये नई दिल्ली। एशियाई खेल है ना, और 1991 51 में तो पहला एशियाई खेल कहाँ शुरुआत हुआ था, नई दिल्ली में इसका। ठीक है, पैरेलल क्वेश्चंस को देखते चलना, पहले ये देखिए फिर हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 29 अगस्त। भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे एनएसटी, ठीक है, ये मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में, मेजर ध्यानचंद का क्या था इस दिन, जन्म तिथि था, जन्मदिन था, इस दिन मनाया जाता है ना 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद का क्या था, जन्मदिन। अगला क्या कह रहा है, यॉर्कर शब्द किस खेल से संबंधित है। यॉर्कर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये क्रिकेट में यॉर्कर बॉल फेंकी जाती है ना। अब क्रिकेट में कौन कौन सी चीजें हैं वो टर्म्स लिख लो यहाँ पे, जैसे फॉलो ऑन है, फॉलो ऑन भी क्रिकेट में ही है। क्रिकेट में और क्या क्या है, देखो SCF, हॉकी क्रिकेट और फुटबॉल, इसमें क्या 11 प्लेयर्स होते हैं। SCF का मतलब क्या हो गया, हॉकी क्रिकेट और फुटबॉल। तो क्रिकेट में कौन कौन से टर्म्स है ये देखो। क्रिकेट में एक है फॉलो ऑन, फॉलो ऑन, क्रिकेट को बहुत लोग फॉलो करते हैं ना इंडिया में, तो फॉलो ऑन है। यॉर्कर है अभी बताएं, और क्या है, थर्ड मैन है, थर्ड मैन एम्पायर होता है ना, थर्ड मैन। फिर लेग बॉय, लेग बॉय, और डक, डक और फेमस है बहुत, डक फेमस, इस पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं। डक किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। फिर क्या आ गया उसके बाद, स्टेपिज, स्टेपिज ये हो गया। क्या क्या हो गया, फॉलो ऑन हो गया, थर्ड मैन हो गया, लेग बॉय हो गया, स्टेपिज हो, स्टेपिन होगा ना, पिन है स्टेपिन, ये भी है। तो कौन कौन सी चीजें हो गई, एक हो गई फॉलो ऑन, एक हो गया थर्ड मैन, एक हो गया लेग बॉय, और एक हो गया स्टेपिन। ये चीज क्रिकेट से हो गई। अगला, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत में सबसे बड़े हॉकी स्टेडियमों से एक है। यह स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा ये उड़ीसा में क्रिकेट स्टेडियम है, बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम उड़ीसा में। बिरसा मुंडा क्या थे, ये वन्य जीव वाले चिपको आंदोलन से संबंधित थे ना बिरसा मुंडा। और चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, देखो ये अगेन रिपीट कर गया ये क्वेश्चन, देखो बिरसा मुंडा अगेन रिपीट किया है। 17 नंबर भी क्वेश्चन यही है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में है, ये उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियमों में से एक है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा थे ना चिपको, चिपको आंदोलन से संबंधित। ये मुंडा विद्रोह से थे। चिपका मुंडा किससे, बिरसा मुंडा किससे थे, मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह। सुंदरलाल बहुगुणा थे चिपको आंदोलन से। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था, पहली बार तो 1991 में किया गया था, और दूसरी बार 1982 में किया गया था। देखो लास्ट टर्म में 2 है, फर्स्ट टर्म में 1 है, तो पहली बार 1991 में किया गया, दूसरी बार 1982 में किया गया। ठीक, और देखो पुरुषों के कबड्डी के मैदान में कितने लंबी मीटर, लंबाई मीटर में होती है, मैदान की लंबाई कितने मीटर की होती है, पुरुषों के कबड्डी मैदान की लंबाई कितने मीटर की होती है, 13 मीटर की होती है। और कबड्डी में प्लेयर कितने होते हैं, 7, कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, और 7 का डबल करोगे तो 14 होगा, लेकिन 14 नहीं है, 13 क्या होते हैं, 13 मीटर ये लंबाई क्या होता है, लेंथ होता है मैदान का,
मैदान का लेंथ क्या होता है? 13 मीटर का। पुरुष हैंडबॉल पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है? तो 425 ग्राम से 475 ग्राम। ठीक है, पुरुष हैंडबॉल गेम में बॉल का वजन कितना होता है? 425 से 475। बॉल्स का अलग अलग देखो, जैसे फुटबॉल है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल। ठीक है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है और वॉलीबॉल है, इनको समझो। तो पहले लिख लो फुटबॉल। फुटबॉल में कितना है? 396, 396 से 453। बैडमिंटन है, ठीक है, इसलिए सिर्फ इसको बैट से लिखे। बैडमिंटन में क्या है? 4.6 ग्राम से 5.5 ग्राम। तो देखो ऑलमोस्ट ये भी 400 के पास ही है, क्लोज टू क्या है? 400। और ये भी क्या नंबर है? 4 है और 5 है। वैसे ये देखो वॉलीबॉल में क्या है? 250 ग्राम से लेकर 270 ग्राम। वॉलीबॉल क्या है? ये हल्का होता है, इसलिए इसका वजन भी देखो हल्का है, 250 ग्राम से 270 ग्राम का है। बैडमिंटन का बॉल और भी छोटा होता है, चिड़िया होता है ना बैडमिंटन में, तो वो 4.6 ग्राम से 5.5 ग्राम होता है। और फुटबॉल में क्या होता है? 396 से 453। बास्केटबॉल लिखो, बास्केटबॉल, इसके बॉल का वजन क्या होता है? 600 ग्राम से, ये सबसे वजनी होता है, 600 ग्राम से 650 ग्राम। अब देखो बास्केटबॉल में प्लेयर्स कितने होते हैं? सबसे ज़्यादा प्लेयर 15 प्लेयर होते हैं बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल में 15 नहीं, 5 प्लेयर होते हैं बास्केटबॉल में, 5। तो प्लेयर सबसे कम है, क्योंकि वॉलीबॉल में कितना होता है? देखो बैडमिंटन में 2 प्लेयर होते हैं, बैडमिंटन में 2 प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में 6 होते हैं। फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? HCF होता है ना, 11। HCF हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, तीनों में 11 होते हैं। बैडमिंटन में 2, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5 और 9 होते हैं ये खो खो में। खो खो में कितने प्लेयर होते हैं? 9। बेसबॉल में 9 होते हैं ना, खो खो नहीं, बेसबॉल। खो खो में 4 होते हैं। खो खो में कितने प्लेयर होते हैं? 4। बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं। तो ये नंबर ऑफ प्लेयर से भी क्या आता है? क्वेश्चन आता है। बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 9। तो ये पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का वजन कितना है? 425 से 475। ऋतुराज गायकवाड़ लिस्टे क्रिकेट क्रिकेट खेलती हैं, एक ओवर में कितने छक्के लगाने वाली पहले बल्लेबाज बनी है? 7 छक्के लगाई। देखो 6 बॉल में का एक ओवर होता है, एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, तो ये पहली प्लेयर है ना, इनको 7 छक्कों का अवार्ड मिला है। ऋतुराज गायकवाड़ ये फीमेल प्लेयर है। ऋतुराज गायकवाड़ क्या है? पहला क्रिकेटर है जिसे 6 बॉल, एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, 6 बॉल में 7 छक्के लगाने का अवार्ड मिला है। और देखो तलवारबाजी में 2 तलवारों के बीच प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? बोट। तलवारबाजी में 2 तलवारों के बीच प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? बोट। 2 तलवारों के बीच जो प्रतियोगिता होती है तलवारबाजी में, तो उसे क्या कहा जाता है? बोट कहा जाता है। बोथ है ना, बोथ से समझ लो, बोट। अगला देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है? CHSL के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो 1896 में पहला ओलंपिक खेल अनाउंस किया गया था। फर्स्ट ओलंपिक खेल ये कब अनाउंस किया गया था? 1896 में। जूम कर दिए हैं ताकि विजिबल रहेगा आप लोगों को। जैसे पहला एशियाई गेम 1991 में किया गया था, फिर दूसरी बार 1982 में किया गया था।
एशियाई वाला भी रिवाइज कर दिया हूँ मैं वैसे ही। और कहाँ हुआ था पहला एशियाई खेल? दिल्ली में हुआ था भारत का। प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष शुरू हुआ था? 1896 में। ओलंपिक खेला कहाँ गया था? तो कौन से शहर में खेला गया था? एथेंस। एथेंस में खेला गया था। वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे विशेष रूप से दोनों लिंगों के प्रतिभागियों द्वारा एक साथ खेलने के लिए डिजाइन किया गया? दोनों लिंगों के प्रतिभागियों के लिए एक साथ खेलने के लिए डिजाइन किया। कोर्फ बॉल। कोर्फ बॉल एक ऐसा खेल है जिसमें दोनों लिंगों के प्रतिभागी खेल सकते हैं। कोर्फ और बॉल, COR, कोर्फ बॉल। जैसे वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, वैसे कोर्फ बॉल है। लॉन टेनिस में डबल मुकाबलों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? लॉन टेनिस है तो 36 फीट की होती है लॉन टेनिस में। ठीक, लॉन टेनिस डबल मुकाबलों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 36 फीट की होती है। लॉन टेनिस में डबल मुकाबलों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी है? 36 फीट की। फुटबॉल, जो कि फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं, SCF हो गया ना। गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट, गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? 12 गज। फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? 12 गज। टैकल पॉइंट शब्द कबड्डी से जुड़ा है। देखो कबड्डी से जुड़े कौन कौन से टर्म्स हैं? टैकल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। टैकल पॉइंट एक किससे जुड़ा है? कबड्डी से। ठीक, ये लिख लो, टैकल पॉइंट। ये किससे जुड़ा है? कबड्डी। कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। ठीक है, 7 प्लेयर खेलते हैं कबड्डी में। खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? देखो 12 होती है, 4 नहीं होती है। खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 12। ठीक है, तो कहते हैं ना खो खो में कितने प्लेयर्स है? 12। अगला, 1228 से 1280 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते? 8। 1228 से 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? स्वर्ण पदक को इंग्लिश में कहते हैं गोल्ड मेडल। तो गोल्ड में जी का फर्स्ट लेटर 7 होता है अल्फाबेटिकल नंबर, लेकिन एक अधिक जीता है 7। ड्रेसेज शब्द संबंधित है अश्वरोही से। ड्रेसेज ये अश्वरोही से संबंधित है, ये भी लिख लो कि ड्रेसेज शब्द ये अश्वरोही से संबंधित है। घुड़सवारी जिसको कहते हैं, घुड़सवारी से संबंधित है। तो ये 2 चीज हो गई। 100 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच दूरी कितनी होती है? 100 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 8.50 मीटर की होती है। 100 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 8.50। पावर लिफ्टिंग में कौन सी घटनाएं होती हैं? स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और डेड लिफ्टिंग। ये पावर लिफ्टिंग में क्या है? घटनाएं हैं। कौन कौन सी घटनाएं हैं? स्क्वाट्स है, बेंच प्रेस है, ठीक है, बेंच प्रेस है और डेड लिफ्टिंग है। स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और डेड लिफ्टिंग, ये 3 घटनाएं होती है पावर लिफ्टिंग में। भारत ने अपना पहला पुरुष हॉकी विश्व कप किस वर्ष जीता था? 1975 में। भारत ने अपना पहला पुरुष हॉकी कप
पहला पुरुष हॉकी कप किस वर्ष जीता था? ये 1975 में जीता था, ठीक है, 1975 में। लेग बॉय अभी बताया ना, क्रिकेट से संबंधित है। कौन कौन से टर्म से? लेग बॉय था, फॉलो ऑन था, थर्ड मैन था, अपील भी क्रिकेट से ही जुड़ा है। CRICKET, क्रिकेट, इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं। अपील भी क्या है? क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ। लेग बॉय और अपील ये दोनों क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। और क्या क्या था देखो, अभी रिवाइज भी करा देते हैं इसी। एक फॉलो ऑन था, एक थर्ड मैन था, एक लेग बॉय था, डक था और स्टेपिन था। स्टेपिन भी क्रिकेट से ही है। प्रथम एशियाई खेलों का मेजबान कौन सा एशियाई देश था? भारत। और 1951 में पहला एशियाई खेल हुआ था और दूसरा एशियाई 1982 में। तैराकी में न्यूनतम लेन की चौड़ाई मीटर में होती है 2.13 मीटर। तैराकी में न्यूनतम लेन की चौड़ाई कितनी होती है? 2.13 मीटर, ठीक। और पानी की गहराई कितनी होती है तैराकी में? तो 9 मीटर। देखो ये न्यूनतम लेन की चौड़ाई है। और पानी की गहराई अगर पूछ दिया जाए कि पानी की गहराई कितनी होती है, डेप्थ ऑफ वाटर, तो 9 मीटर की होती। तैराकी में न्यूनतम लेन की चौड़ाई कितनी है? मिनिमम बोला जा रहा है लेन की चौड़ाई, ये 2.3 मीटर हो गई। और डेप्थ कितना हो गया? 9 मीटर डेप्थ हो गया। नेक्स्ट देखो, टेबल टेनिस के लिए खेल की सतह की लंबाई है 2.74, ठीक है। टेबल टेनिस के लिए खेल के सतह की लंबाई कितनी है? 2.74। तो ये याद रखना कि टेबल टेनिस के लिए खेल के सतह की लंबाई कितनी है? 2.74। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कब शुरू हुए? 1930 में। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स 1930 में शुरू हुए थे। बाकी तो करा ही दिए। अब देखो MTS वाला क्वेश्चन, CHSL करा दिए, MTS 2022 आ गया। 23 के दोनों क्या क्या था? 23 का लेग बॉय। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक बार और मैं हाईलाइट करते हुए चलता हूँ ताकि आप लोग को ठीक रहेगा और रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे लेग बॉय था, ये क्रिकेट से संबंधित है। अपील भी है। न्यूनतम लेन की लेंथ कितनी है? 2.3 मीटर। तो तैराकी में डेप्थ कितना होता है? पानी का डेप्थ का पूछा जाए तो 9 मीटर का डेप्थ होता है। और क्या क्या? 1980 से 28 से 80 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? ये 8 गोल्ड मेडल जीते। ये भी पूछा जा सकता है। ड्रेसेज कोड पूछा जा सकता है। ड्रेसेज किससे संबंधित है? अश्वरोही से। और 100 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 8.50 मीटर, ये मीटर में है। फिर स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्टिंग, ये क्या है? पावर लिफ्टिंग में। पावर लिफ्टिंग में क्या होता है? स्क्वाट्स होता है, बेंच प्रेस होता है और डेड लिफ्टिंग होता है। भारत अपना पहला पुरुष हॉकी विश्व कप कब जीता था? 1975 में। फिर एक है टैकल पॉइंट। टैकल पॉइंट कबड्डी से संबंधित है। फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट, क्या? गोल लाइन जहां गोल किया जाता है, पेनल्टी स्पॉट जो पेनल्टी अगर आपका लगा दी जाए तो आपको दूर कर दिया जाएगा, उसके बीच की दूरी कितना हो गई? 12 गज, 12 गज हो गया। लॉन टेनिस में डबल मुकाबलों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 36 फीट। फिर कोर्फ क्या हो गया? ऐसा खेल है जिसमें दोनों लिंगों के प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। और ये क्या हो गया? वाइड बॉल। क्रिकेट में यदि एम्पायर दोनों हाथ क्षैतिज रूप से फैलाता है, ठीक है, क्रिकेट में एम्पायर क्या कर रहा है? एम्पायर का अगर दोनों हैंड सपोज करो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में है और ये मान लो बीच में एम्पायर खड़ा है, तो ये क्या हो गया? वाइड बॉल। बॉल वाइड चली गई। वाइड मतलब दूर चली गई, स्टंप से दूर चली गई। और ऊपर वाले देख लो, ऊपर में क्या क्या था? ये बाउट था। तो कह रहा है ना,
तलवारबाजी में कौन से शब्द का उपयोग किया जाता है? फेंसिंग जिसको कहते हैं उसमें बोट। दो तलवारों के बीच प्रतियोगिता को कहते हैं, दो तलवारबाजों के बीच की प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? बोट। ठीक है, बोथ दो लोग लड़ रहे हैं ना, तो बोथ से क्या बना है? बोट बना है। तलवारबाजी में दो प्रतियोगियों के बीच की खेल को क्या कहते हैं? प्रतियोगिता को बोट कहते हैं। फिर ऋतुराज गायकवाड़ ऐसे हैं जो 6 बॉल में 7 छक्के लगाए। बॉल 6 लेकिन छक्के 7 है। ये हैंड बॉल है। हैंड बॉल में बॉल का वजन कितना है? 425 से 475। यही बॉल का वजन था, हम पढ़ाए कि फुटबॉल में 11 प्लेयर्स होते हैं, बैडमिंटन में 2 और वॉलीबॉल में 6। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। बॉल का वजन क्या था? 396 से 453। बैडमिंटन में क्या था? 4.7 ग्राम से 5.5 ग्राम। वॉलीबॉल में क्या था? 250 से 270 ग्राम। वॉलीबॉल में बॉल का वजन क्या था? 250 से 270 ग्राम। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 5 प्लेयर होते हैं। और इसमें बॉल का वजन क्या होता है? 600 से 650 ग्राम। बेसबॉल में चूंकि बेस है ना, तो बेस क्या होता है? होल स्क्वायर होगा, तो उसमें 9 प्लेयर हैं। खो खो में बताए थे कि 12 प्लेयर हैं। 6 टेबलेट लगेगा ना, अगर आपको खांसी हो जाए तो आप खो खो की आवाज़ निकालते हो, तो आपको डॉक्टर क्या कहता है कि 6 गोली सुबह शाम खाइए। तो खो खो में क्या हो गया? 12 प्लेयर होते हैं, और ट्रिक है याद करने का कि 6 गोली क्या करिए? सुबह शाम खाइए। तो ये चीज़ें थी। और क्या बताए थे? ट्रैक पॉइंट हो ही गया। तो चलो यहीं पे करते हैं सेशन को एंड, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।